यीशु की स्तुति हो। सभी लोग खुश हैं आज कि थक गए? हालेलुया। तो आज का जो हम प्रचार करने वाले हैं, उस प्रचार के द्वारा हम जानेंगे कि प्रार्थना क्या होती है, प्रार्थना का मतलब क्या है, उसका तरीका क्या है, उसका प्रारूप यानी फॉर्मेट क्या है और इससे हमें क्या लाभ मिलेगा, हमारे जीवन में इसके क्या फायदे होंगे। और दूसरा हम जानेंगे कि प्रभु की प्रार्थना जो मत्ती अध्याय 6 में है और भजन संहिता 91 साम्स 91, इन दोनों में कैसे ये दोनों एक दूसरे में कैसे गहरी तरह जुड़े हुए हैं, ये हम जानेंगे। हालेलुया। तो प्रचार शुरू करने से पहले हम प्रार्थना करते हैं। सभी लोग अपनी आंखें बंद कीजिए। हे पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए, इस समय के लिए, और आज का प्रचार हम आपके हाथों में सौंपते हैं और हम प्रार्थना करते हैं कि आज के इस प्रचार के द्वारा आपके बच्चे और भी आपके निकट आए। ये प्रार्थना हम यीशु मसीह के नाम से करते हैं, आमीन। तो आज के प्रचार का शीर्षक हम लेंगे भजन संहिता 91 वचन 1, साम्स 91 वर्स 1। He who dwells in the secret place of the Most High shall abide under the shadow of the Almighty. जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। हालेलुया। तो आज का शीर्षक है गुप्त स्थान के निवासी, those who dwell in the secret place. हालेलुया। और dwellers in the secret place. तो ये जो गुप्त स्थान के निवासी है, उस पे मैं धीरे धीरे आ जाऊंगी। सबसे पहले हम जानेंगे कि प्रार्थना क्या होती है। What is the meaning of prayers? तो मैं आपसे पूछती हूं कि प्रार्थना का मतलब क्या है। कौन बताएगा मुझे? ओके ओके ओके, अभी ध्यान से सुनो। इब्रानी भाषा में प्रार्थना का अर्थ है तेफीला। बोलो तेफीला। तेफीला का मतलब है जज योर सेल्फ, यानी खुद को परखो। ओके, तो ये प्रार्थना का मतलब क्या होता है ना, प्रार्थना बहुत ही गहरी बात है। उसका जो मतलब है ना, बहुत ही गहरा है। ये सिर्फ आप जो भी परमेश्वर से चाहते हैं ना, उससे भी गहरा है। जो भी आप पिता से जो भी प्रश्न पूछते हो या उसका उत्तर के लिए आप रुके हो, वो उससे भी बढ़कर है। ओके, तो तेफीला का मतलब है कि हम सच्चाई से परमेश्वर से बात करना, सच्चाई से यानी सच्चे दिल से परमेश्वर से बात करना। ओके, तो सच्चे दिल से कैसे करेंगे? जब हमारा दिल साफ रहेगा तो ही हम परमेश्वर से बात कर सकते हैं। इसके लिए क्या लिखा है? तेफीला, जज योर सेल्फ, खुद को परखो। आप खुद को कैसे परखेंगे? परमेश्वर से माफी मांग के, जो भी आपने पाप किया है ना। एक बार ना एक बहन मेरे पास आई थी और उसने मुझे कहा था कि हमें अभी माफी नहीं मांगनी चाहिए।
मीन्स हमें हमारा जो भी पाप है वो कन्फेस नहीं करना चाहिए। ओके क्योंकि यीशु ने क्रूस पे सब कुछ खत्म किया। इट इज फिनिश्ड ऑन द क्रॉस, सब कुछ खत्म है। पर हम देखेंगे 1 यूहन्ना अध्याय 1 वचन 8 से 10 में क्या लिखा है। 1 जॉन चैप्टर 1 वर्स 8 to 10। If we say that we have no sin, we deceive ourselves, and the truth is not in us. If we confess our sins, he is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. If we say that we have not sinned, we make him a liar, and his word is not in us. हालेलुया। यदि हम कहें कि हम में कुछ भी पाप नहीं, तो आपने आपको धोखा देते हैं और यदि हम कहें कि हम में कुछ भी पाप नहीं, तो आपने आपको धोखा देते हैं और हम में सत्य नहीं। यदि हम अपने पापों को मान ले, तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। यदि हम कहें कि हमने पाप नहीं किया, तो उससे झूठा ठहराते हैं और उसका वचन हम में नहीं है। हालेलुया। तो तेफीला, खुद को परखो। कैसे? जब हम प्रार्थना में जाते हैं तो हमें हमारे जितने भी पाप है वो हमें कन्फेस करने हैं, पापों की क्षमा मांगनी है। हालेलुया। तब जाके हम खुद को परखते हैं। ये तो सच बात है कि यीशु मसीह ने क्रूस पे सब कुछ खत्म किया है, पर सोचो जब हम सुबह उठते हैं तो कुछ ना कुछ पाप हमारे जहन में रहता है, हमारे आंखों में रहता है, हमारे मुंह पे रहता है। ओके इसके लिए यहाँ पे यूहन्ना ने लिखा है कि अगर हम हमारे पापों की माफी नहीं मांगते या हम समझते ही नहीं कि हमने कुछ पाप किया है, तो हम धोखा दे रहे। किसको? परमेश्वर को नहीं, खुद को। इसके लिए तेफीला यानी खुद को परखना जरूरी है। तो इससे क्या होता है, सच्चे दिल से हम परमेश्वर के पास जाते हैं। ओके तो जैसे सच्चे दिल से हम परमेश्वर के पास गए यानी हम उसके निकट गए, उसके नजदीक रहते हैं। हालेलुया। उसके नजदीक रहना यानी उसको पहला स्थान देते हैं जीवन में। दूसरी बात क्या होती है उससे नजदीक रहना, यानी हम खुद को समर्पित करते हैं, सरेंडर करते हैं। और तीसरी बात क्या होती है कि हम उसके ऊपर निर्भर रहते हैं। और चौथी, हमारा एक गहरा रिश्ता बनता है। हालेलुया। ये है तेफीला। देखो मत्ती अध्याय 6 वचन 9 से 13, मैथ्यू चैप्टर 6 वर्स 9 to 13, जो हमें प्रभु ने प्रार्थना दी है, उसमें भी प्रभु ने हमें ये सारी चीजें सिखाई है। तो हम एक एक करके पढ़ेंगे, एक एक वचन लेके पढ़ना। In this manner, therefore, pray, Our Father in heaven, hallowed be thy name. बस अतः तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो, हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। ठीक है। तो इस वचन में यीशु ने हमें सिखाया है कि पिता को पहला स्थान देना। देखो ध्यान से सुनो, पिता को पहला स्थान देना। दूसरा वचन आगे, वचन 10, Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर हो।
हालेलुया। तो दूसरा है समर्पण, यानी खुद को समर्पित करना, सरेंडर। यीशु ने सिखाया है खुद को सरेंडर करो। तीसरा, वचन 11, Give us this day our daily bread. हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे। तो ये वचन क्या दर्शाता है? निर्भरता। हालेलुया। और आखिरी 12 से 13, And forgive our debts as we forgive our debtors. And do not lead us into temptation, but deliver us from the evil one. For yours is the kingdom and the power and the glory forever. Amen. हालेलुया। और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में न ला, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरी ही है। आमीन। तो ये तीनों वचन दर्शाते हैं हमारा पिता के साथ रिश्ता। हालेलुया। तो पहला क्या सिखाया है प्रभु ने? प्रभु को पहला स्थान देना जीवन में। हालेलुया। तो पहला स्थान। दूसरा क्या सिखाया है? समर्पित, यानी सरेंडर करना। तो जैसे हम खुद को परमेश्वर को सौंपते हैं, तो परमेश्वर आपका जीवन का हर एक निर्णय लेता है, हर एक डिसीजन लेता है कि मेरे बच्चे के लिए क्या अच्छा है और क्या नहीं। तीसरा, निर्भरता। तो ये निर्भरता में क्या होता है कि परमेश्वर हमारे जीवन का नियंत्रण लेता है। हालेलुया। वो हमारे जीवन को कंट्रोल करता है ताकि हमें किस चीज की कमी ना हो या हानि ना हो। हालेलुया। और चौथा, परमेश्वर का हमारे साथ एक रिश्ता बनता है। तो कभी आपने सोचा कि यीशु मसीह ने हमें ये प्रार्थना क्यों दी? कभी सोचा है आपने? हम रोज आ फादर है हमारे पिता, हम रोज बोलते हैं, क्योंकि क्यों? यीशु ने हमें सिखाया है ये प्रार्थना। पर क्यों सिखाई रहेगी ये प्रार्थना? मत्ती अध्याय 21 वचन 22, मैथ्यू चैप्टर 21 वर्स 22। And whatever things you ask in prayer, believing you will receive. हालेलुया। और जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे तो वह सब तुमको मिलेगी। यानी प्रार्थना एक माध्यम है पिता के पास जाने का। हालेलुया। क्या कहा मैंने? वो एक माध्यम है पिता के पास जाने का। अभी यूहन्ना अध्याय 14 वर्स 6 में देखो क्या लिखा है। John chapter 14 verse 6. Jesus said to him, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. यीशु ने उससे कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। हालेलुया। तो तुमको अभी समझ में आ रहा है कि हमको यीशु ने ये प्रार्थना क्यों दी? क्योंकि यीशु वो मार्ग जानते हैं। हालेलुया। कि ये जो प्रार्थना दी है, क्या कहा था मैंने? परमेश्वर को पहला स्थान, दूसरा क्या है? समर्पित, सरेंडर, तीसरा निर्भरता, और चौथा परमेश्वर के साथ रिश्ता। ये चार क्या है मालूम है? ये चार प्रोसेस है, एक तरीका है जो यीशु ने हमको सिखाया है। और क्योंकि वो खुद ही एक मार्ग है, तो उसको मालूम है कि पिता के पास कैसे
जाना चाहिए। हालेलुया। तो तरीका समझ गए। प्रभु यीशु हमको वो दिशा दिखाते हैं, और जो इंसान ये इस तरीके से चलता है वो ही इंसान धार्मिक कहलाता है। हालेलुया। याकूब अध्याय 5 वचन 16, जेम्स चैप्टर 5 वर्स 16। Confess your trespasses to one another and pray for one another, that you may be healed. The effective, fervent prayer of a righteous man avails much. हालेलुया। इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के समान अपने आप पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो, जिससे चंगे हो जाओ। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। ओके, तो जब भी धर्मी इंसान प्रार्थना करता है तो बहुत अच्छी चीजें होती है। हालेलुया। क्योंकि वो प्रार्थना शक्तिशाली बनती है। तो जिनके जीवन में कुछ कुछ चीजें हिल नहीं रही, वो हिलना चालू करती है। हालेलुया। तो अब हम देखेंगे कि उसका प्रारूप क्या है, उसका फॉर्मेट क्या है। हम प्रार्थना की शुरुआत कैसे करते हैं? पिता परमेश्वर, स्वर्गीय पिता। अगर हम प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से करते हैं तो वो प्रारूप सही नहीं है, फॉर्मेट सही नहीं है। हमेशा प्रार्थना पिता परमेश्वर से ही शुरू होनी चाहिए। हालेलुया। मत्ती अध्याय 6 वचन 9 जो हमने पढ़ा, A Father who art in heaven, इंग्लिश में I'll read। पिता परमेश्वर जो स्वर्ग में है। तो ये वचन हमें क्या दर्शाता है? मार्गदर्शन, डायरेक्शन। पिता परमेश्वर जो स्वर्ग में है, यानी पहला स्थान उसका है। हालेलुया। दूसरा, जैसे ही हम प्रार्थना की शुरुआत करते हैं, पवित्र आत्मा हमारी प्रार्थना को निर्देशित करता है, यानी आवर प्रेयर्स आर लेड बाय द होली स्पिरिट। ओके। रोमियो अध्याय 8 वचन 26, रोमन्स चैप्टर 8 वर्स 26। Likewise, the Spirit also helps in our weaknesses, for we do not know what we should pray for as we ought. But the Spirit Himself makes intercession for us with groanings which cannot be uttered. इस रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना की रीति से करना चाहिए, किस रीति से करना चाहिए, परंतु आत्मा आप ही ऐसी आहे भर भर कर जो बयान से बाहर है हमारे लिए विनती करती है। यानी पवित्र आत्मा आपके मुंह में शब्द डालती कि आपको क्या प्रार्थना करनी चाहिए। हालेलुया। तो अगर आप चाहते हो कि आपकी प्रार्थना पवित्र आत्मा द्वारा निर्देशित जाए, तो आपको खुद आत्मा में रहना जरूरी है, क्योंकि उसके बिना पवित्र आत्मा आ ही नहीं सकती। उसके लिए क्या जरूरी है? तेफिला, अपने आप को परखो। तो ये पवित्र आत्मा क्या सिंबलाइज करती है, क्या दर्शाती है? पावर, सामर्थ। हालेलुया। और तीसरा, हमारी प्रार्थना यीशु के नाम से अंत होती है। यूहन्ना अध्याय 14 वचन 13। John chapter 14 verse 13. And whatever you ask in my name, that I will do,
that the Father may be glorified in the Son. जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वही मैं करूंगा कि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो। हालेलुया। तो अंत में हम यीशु के नाम से प्रार्थना खत्म करते हैं। तो ये हमें क्या दर्शाता है, क्या सिंबलाइज करता है? अधिकार, अथॉरिटी। हालेलुया। आपने कभी सुना कि कभी कोई पासवान किसी को प्रार्थना करता है और अचानक से उस इंसान के जीवन में चिन्ह चमत्कार दिखने लगते हैं, यानी जो चीज बहुत सालों से हुई नहीं वो अचानक हो जाती है। या कोई बहन दूसरी बहन के लिए प्रार्थना करते हैं, कोई भाई, या खुद कभी आप प्रार्थना करते हो और आके यहाँ पे गवाही देते हो कि मैंने ऐसे प्रार्थना की और मेरा काम हो गया। तो ये प्रार्थना में इतनी शक्ति कहाँ से आती है? ये शक्ति आती है क्योंकि हमारी प्रार्थना शुरू होती है एक महान पिता के नाम से। हालेलुया। हमारी प्रार्थना को निर्देशित करता है एक महान आत्मा, वो है पवित्र आत्मा। और हमारी प्रार्थना खत्म होती है एक महान नाम से, जो है यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। इसके लिए वो प्रार्थना महान बनती है और जितने भी काम हैं वो चलने लगते हैं, जीवन में बढ़त आती। क्यों? क्योंकि महान आत्मा कार्य कर रही है आपके जीवन में। हालेलुया। और उसके वजह से ये चिन्ह चमत्कार होते हैं। प्रार्थना कोई जादुई शब्द नहीं है कि बोला और हो गया। वो होता क्यों है? पासबान में कोई ताकत नहीं है, पासबान में कोई शक्ति नहीं है। ओके, जब हम प्रार्थना करते हैं हमारे में कोई शक्ति नहीं है, पर वो प्रार्थना शक्तिशाली कैसे बनती है? क्योंकि चालू करते हम स्वर्गीय पिता से, हमारी प्रार्थना निर्देशित होती है पवित्र आत्मा से और अंत होती है यीशु मसीह से। और इसके लिए वो एक महान प्रार्थना बन जाती है। पर अगर आप चाहते हैं कि आपकी आत्मा महान हो तो एक ही रास्ता है। क्या है? तफीला, खुद को परखो। परमेश्वर सभी के बारे में सब कुछ जानते हैं कि हम किस चीज के लिए प्रार्थना कर रहे हैं या किस चीज के लिए हम उसकी उपस्थिति में आ रहे हैं, क्या चीज है जो हमको चाहिए। क्योंकि पिता परमेश्वर हृदय जांचने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। तो अगर आपको ऐसे लगे कि हाँ मैं मांग लूंगा, नहीं, आप खुद को बेवकूफ बना रहे हो, क्योंकि पिता को मालूम है कि आप क्या मांगने वाले हो। तो जो भी आपको चाहिए देखो वो क्या है, इसके लिए परखो 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 परखो। जो भी चीज चाहिए, जैसे कि मैं आपको एक बताती हूँ, हमारे कलेशिया में एक सिस्टर आई थी, उनको किसी और से प्यार था, बट उसका ऑलरेडी शादी हो गया था। तो वो चाहती थी कि वो शादी टूटे। ओके, और वो ये बहन उस इंसान से शादी करे। तो ऐसी प्रार्थनाएं पिता करेगा नहीं। तो देखो तुमको क्या चाहिए, किस रीति से देखो। तुम एक महान परमेश्वर के पास आए हो, वो परमेश्वर जो सब कुछ जानता है। तो इसके लिए परखना बहुत जरूरी है। अभी आपको पता चला कि प्रार्थना का मतलब क्या है, उसका तरीका क्या है, और मैंने अभी उसको आपका प्रारूप भी बता दिया, फॉर्मेट भी बता दिया। इसमें कोई प्रश्न है? ओके। तो इस हिसाब से होती है प्रार्थना। अभी हम इस विषय में और गहराई में जाएंगे। भजन संहिता 91, साम्स 91, वचन 1 से 2। He who dwells in the secret place of the Most High shall abide under the shadow of the Almighty. हाँ, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। देखो, ये जो वचन है ना,
ये बहुत ही शक्तिशाली वचन है। ये वचन में बहुत ही गहरा मतलब है जो अंत तक हम जानने वाले हैं। तो मैं चाहती हूं कि ये जो पहला वचन है ये सभी लोग बोले। स्टार्ट। जोर से बोलो भाई, जोर से बोलिए। बस। He who dwells in the secret place of the Most High, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे। ड्वेल लिखा है, ड्वेल लिखा है या विजिट लिखा है? ड्वेल लिखा है या विजिट लिखा है? मैंने सुना ही नहीं। ड्वेल लिखा है या विजिट लिखा है? हाँ, ड्वेल का है, विजिट नहीं लिखा। कुछ समझ में आ रहा है अभी मैं आपको क्या समझाने वाली हूं? ख्रिस्ती लोग दो तरीके के होते हैं या दो प्रकार के होते हैं। एक जो बैठा रहे यानी ड्वेलर्स, और दूसरा विजिटर्स यानी मेहमान। ओके, अभी मेहमान क्या होता है? मेहमान कभी कभी आते हैं मिलने के लिए, विजिटर्स कभी कभी आते हैं मिलने के लिए, कभी तकलीफ में हो तो आते हैं, और बहुत ही कम समय देते हैं क्योंकि वो थोड़े टाइम के लिए बैठे और निकल जाते हैं। और उनकी मानसिकता क्या होती है मालूम है? कि आज मुझे यहां से क्या मिलने वाला है। कभी एक्सपीरियंस किया है, महसूस किया है कभी? और मेहमान जो रहते हैं ना, वो आपको जानते नहीं, आपको सिर्फ पहचानते हैं, है ना? अपन बोलते हैं ना, मैं इसको पहचानता हूं, मैं उसको पहचानता, सिर्फ पहचान है, आपको वो जानते नहीं। इसके लिए वो मेहमान है, विजिटर्स है। पर ड्वेलर्स बैठते रहे, जो वहां पे रहते हैं, ये लोग जरा खास रहते हैं। क्यों मालूम है? क्योंकि उनको मालूम है उनका एड्रेस क्या है ना? उनका पता क्या है, ये उनकी जगह है, उनको मालूम रहता है। सबसे बड़ी बात तो उनको मालूम है कि मेरा पिता कौन है, और वो पिता को जानते हैं, वो पहचानते नहीं है। और उनकी मानसिकता ऐसी होती है कि मैं यहां का ही हूं, यही मेरी जगह है, चाहे कुछ भी तकलीफ हो वो जाएंगे नहीं, वो वहां पे ही रहेंगे। हालेलुया। तो ये दो तरीके के ख्रिस्ती लोग, जो पिता से कभी कभी मिलने आते हैं, और एक ऐसे लोग हैं जो उसकी उपस्थिति में ही रहते हैं। हालेलुया। तो देखो, जो कभी कभी मिलने आते हैं, ऐसे नहीं कि कभी उनका प्रेज आंसर नहीं होता, कभी उनके प्रार्थना को उत्तर नहीं मिलता, देते हैं। कभी कभी दे, हम भी कभी कभी मेहमानों को कुछ कुछ दे देते हैं ना, पर हम लोग मेहमानों को पूरी जायदाद नहीं देंगे। हालेलुया। जायदाद अपना हमारा प्रॉपर्टी नहीं दे सकते हम लोग। वो किसके लिए रहती है? बच्चों के लिए, निवासियों के लिए, जो वहां पे रहते हैं। तो निवासी, ही हु ड्वेल्स, ड्वेल यानी ड्वेलर्स यानी निवासी, सन्स एंड डॉटर्स ऑफ ऑलमाइटी फादर। हालेलुया। जायदाद उन लोग की है, तो वो उन लोग का बड़ा हिस्सा रहता है। समझ में आया? तो कभी कभी खुद को जांचो कि मैं ड्वेलर्स हूं या विजिटर हूं, कि मैं परमेश्वर की उपस्थिति में ही बैठा रहता हूं, या फिर मैं कभी कभी आता हूं। कभी कभी आओ तो थोड़ा 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 कुछ 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 मिल जाएगा, बैठे रहोगे तो बहुत बहुत फायदा है। हालेलुया। और आगे पढ़ते हैं। पहले वचन में लिखा है जो परम प्रधान, परम प्रधान यानी मोस्ट हाई। हालेलुया। इब्रानी भाषा में मोस्ट हाई यानी परम प्रधान को कहते हैं एलियन। क्या कहते हैं? एलियन यानी महान, सुप्रीम। इसके लिए वो परम प्रधान है। और वो ना, उनकी गिनती सब में नहीं होती। ओके, वह कोई विकल्पों में से एक नहीं है। मीन्स ही इज नॉट वन ऑफ मेनी ऑप्शंस, ही इज द टॉप, सबसे बड़ा।
सुप्रीम, एलियन यानी सबसे बड़ा, नेम अबव ऑल नेम बोलते हैं ना हम लोग, सबसे बड़ा, राजाओं से भी बड़ा, सारी जितनी भी दुनिया में जो भी शक्तियां है उससे भी बड़ा, जितने भी भगवान हैं उससे भी बड़ा, सबसे बड़ा, टॉप, जितने भी अधिकार है, अधिकारी है इस जगत में उससे भी बड़ा। हालेलुया। सबसे बड़ा वो है मोस्ट हाई, सुप्रीम जिसको हम कहते हैं। अभी आपको समझ में आया कि यीशु ने क्यों कहा कि पिता परमेश्वर को पहला स्थान दो? क्योंकि वो परम प्रधान है, वो ना कोई मामूली नहीं है। मैंने ना देखा है कि कलीसिया में ना कोई कोई लोगों की उपस्थिति, मीन्स वो आते हैं कलीसिया में पर सिर्फ शारीरिक रूप में ही उनकी उपस्थिति रहती है, उनका मानसिक रीति, उनका मानसिकता किधर और रहती है, उनका ध्यान किधर और रहता है, उनका मन किधर और रहता है। और आजकल एक नया क्या उसको बोलते हैं, एक नया फैशन, एक नई चीज हो रही है, क्या कि लोग अभी बाइबल लाना भूल गए हैं। शायद उसका वजन बहुत भारी हो सकता है। क्यों? क्योंकि अभी मोबाइल में ऐप है ना बाइबल का, तो मोबाइल लेकर आते, उसमें भी कोई समस्या है नहीं। पर क्या होता है ना, जब भी प्रचारक प्रचार करता है तो अचानक उनमें एक लोभ आता है, एक टेम्पटेशन आता है, किसने चैट किया, क्या हो रहा है फेसबुक पे, क्या हो रहा है इंस्टा, ये चर्च में होता है। हालेलुया, चर्च में होता है ये। वो पूरा उनका ब्राउजिंग, स्क्रोलिंग, ये वो चालू रहता है। और यहाँ पे किसकी उपस्थिति है? महान परमेश्वर की। अभी हमने कहा ना, अभी मैंने आपको बताया ना, वो महान है, उसके उपस्थिति में ये सब चलता है। क्या उसको मालूम नहीं? उसको मालूम है। पर क्या होता है मालूम है, इसका मतलब हम पिता का डायरेक्ट अपमान कर रहे हैं। आज के दिन पिता प्रचारक के द्वारा, पासवान के द्वारा तुमसे कुछ कहना चाहते हैं, वो कैसे सुनोगे? क्योंकि आप वर्ल्ड में घुसे हो, दुनिया की चीजों में घुस गए हो। देखो हमारे ख्रिस्ती लोग, कुछ कुछ ख्रिस्ती लोगों की ना यही समस्या है कि जो वक्त उनको वचन में डालना है, ये वचन में डालने के अलावा उनको हर एक चीज में समय मिल जाता है। सिर्फ एक मोबाइल दे दो और देखो कैसा टाइम पास होता है। पर वो मोबाइल हटा के बाइबल दे दो, उनको नींद आ जाएगा। हुआ है कि नहीं ऐसा? यही समस्या। और ये सिर्फ मैंने यहाँ पे नहीं बोला है, बहुत सारे प्रचारक आके, बहुत सारे पासवान आके बोले हैं, और भी कलीसिया में पासवान ने ये सब कहा है। पर आपने कभी सोचा कि ये बार 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 क्यों प्रचारक लोग बोलते हैं कि ये मत करो, वो मत करो? क्योंकि पिता है ना, वो प्रचारक के द्वारा आपको एक चेतावनी दे रहा है कि अब बंद कर, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूं। जिस चीज की तुम चिंता कर रहे हो उसका उत्तर आज मैं तुमको देने वाला हूं। जिस चीज के लिए तुम रुके हो वो आशीष मैं तुमको देने वाला हूं। पर आपका ध्यान किधर और है? आपका ध्यान लगा है फेसबुक पे, आपका ध्यान लगा इंस्टाग्राम में, कौन चैटिंग कर रहा है, क्या हो रहा है? अरे यीशु कहते हैं परम स्वर्गीय पिता को पहला स्थान दो। हाँ, कई क्रिस्ती लोग पहला स्थान किसको देते हैं? मोबाइल को, क्योंकि सुबह उठने के बाद उनको पहला मोबाइल देखना है, बाइबल बाद में पढ़ते हैं। मोबाइल जरूरी है। ये सब चीजें ना हमारे मनोरंजन के लिए बनाई गई है, एंटरटेनमेंट के लिए। ये जो मोबाइल के ऐप्स है या जो भी आप मोबाइल में देखते हो, टीवी पे देखते हो, ये सब मनोरंजन के लिए। बट कुछ ख्रिस्ती लोग ने इसी चीज को अपनी जीवन शैली बना डाली है, एक लाइफस्टाइल बना डाली है। और भी महान ख्रिस्ती लोग हैं जिन्होंने मोबाइल को ही परमेश्वर बना डाला है, क्योंकि वो उनके बिना रह ही नहीं सकते। वो परमेश्वर के बिना रहेंगे, बट मोबाइल के बिना वो लोग रह ही नहीं सकते। हालेलुया, ये बात सच है कि नहीं? परखो खुद को कि क्यों बार 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 कोई ना कोई ये देता। कभी आपने सोचा है जो समय
आप मोबाइल में बिताते हो या स्क्रोलिंग में बिताते हो, ब्राउजिंग में, टीवी में बिताते हो, और जो समय आप वचन में बिताते हो, यानी बाइबल पढ़ने में, बाइबल स्टडी में, प्रार्थनाओं में, ये दोनों में ना एक ट्रांसफॉर्मेशन होता ही है, यानी एक बड़ा बदलाव आता है आपके जीवन में। ध्यान से सुनो, सच कह रही हूं मैं, बहुत बड़ा बदलाव आता है। क्योंकि जो समय आप मोबाइल के ऐप में देते हो ना, आप उन लोगों को रिच कर रहे हो, उन लोगों को अमीर बना रहे हो और खुद को गरीब। किस रूप से? आत्मिक तौर से गरीब, शारीरिक तौर से गरीब, क्योंकि आपकी पूरी ऊर्जा, जितनी भी एनर्जी पूरी मोबाइल लेके जाता है, आंखें खराब हो जाती है ना। शारीरिक रूप से गरीब, आर्थिक रूप से गरीब, क्योंकि आपका वाईफाई या आपका मोबाइल डेटा उसमें वेस्ट हो रहा है। और तीसरा, आपका समय। पर उसका फायदा किसने उठाया? जो भी रील बना रहे हैं, जिसने भी ऐप बनाया, वो लोग गाड़ी से घूम रहे हैं, उनकी घरें हो रही है और आप वही घर में हो, उसी स्थान पे हो, उसी जगह पे हो, और स्क्रॉल करते जा रहे हो, करते जा रहे हो, करते जा रहे हो, करते जा रहे हो। यीशु ने कहा तो है चैरिटी करो, बड़ी इतनी कि लोगों को आमिर करे और खुद को गरीब। और दूसरा, अगर आप वचन में, वही समय वचन में डालते हो, तो आप खुद आमिर बन सकते हो, हर रूप से, हर दिशा से, आर्थिक रूप से, आत्मिक रूप से, शारीरिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से, हर चीज से आप अमीर बन सकते हो। पर आपको तो दान धर्म करना है तो जारी रखो, या अगर ये सुन के आज आपकी आंखें खुली है तो खुद में एक नया बदलाव लाओ और खुद आमिर बनो। देखो, यिर्मयाह अध्याय 29 वचन 11, नो डोंट हैव टू, यिर्मयाह चैप्टर 29:11, परमेश्वर ने हमारे सबके लिए बहुत अच्छी योजना बना के रखी। सबके लिए योजना है कि मेरे बच्चे अमीर हो, या मेरे बच्चों के जीवन में हमेशा बढ़ती हो। पर आप खुद के ही बढ़त में बाधाएं ला रहे हो, आप खुद ही एक बाधा बन रहे हो ये सब करके। परमेश्वर चाहते हैं कि मेरा बच्चा मेरे साथ बहुत सारा समय बिताए, ताकि मैं उसको और भी चीजें बताऊं, कुछ और रेविलेशन, कुछ प्रकाशित करूं उसके लिए, कुछ बताऊं। तहफीला का ये मतलब है कि परमेश्वर से बात करना, जैसे हम हमारे पिता से हर रोज कैसे बातें करते हैं, वैसे बातें करना। तो पूरे दिन आपको एक ही जगह पे बैठने की जरूरत नहीं, आप ऐसे भी बातें कर सकते हो। हालेलुया। काम करने के टाइम पे आप बातें कर सकते हो, या खाली बैठे हो तो आप बातें कर सकते हो। देखो, ये करके कम से कम एक हफ्ता करके देख लेना, ज्यादा से ज्यादा समय वचन में डालना, और देखो आप में कैसा बदलाव आता है। आप यहाँ पे आके बहुत सारी गवाही दोगे। पर क्या करें, दुनिया की चीजें बहुत ही टेम्पटिंग है ना, बहुत ही लोभी है। मत करो ऐसा। मैं प्रार्थना करती हूं कि अभी के अभी आपके आंखें खुल जाए और आप पिता के और भी निकट आए। हालेलुया। कंटिन्यू वर्स 3 to 16। भजन संहिता 91 अध्याय 3 से 16 फुल। Surely he shall deliver you from the snare of the fowler and from the perilous pestilence. He shall cover you with his feathers, and under his wings you shall take refuge. His truth shall be your shield and buckler. You shall not be afraid of the terror by night, nor of the arrow that flies by day, nor of the pestilence that walks in darkness, nor of the destruction that lays waste at noonday. 1,000 may fall at your side, and 10,000 at your right hand, but it shall not come near you.
Only with your eyes shall you look and see the reward of the wicked. Because you have made the Lord, who is my refuge, even the Most High, your dwelling place. No evil shall befall you, nor shall any plague come near your dwelling. For he shall give his angels charge over you to keep you in all your ways. In their hands they shall bear you up, lest you dash your foot against a stone. You shall tread upon the lion and the cobra, the young lion and the serpent you shall trample underfoot. Because he has set his love upon me, therefore I will deliver him. I will set him on high, because he has known my name. He shall call upon me, and I will answer him. I will be with him in trouble. I will deliver him and honor him. With long life I will satisfy him and show him my salvation. Amen. तो इस वचन में जितने भी वादे हैं, परमेश्वर ने जो जितने भी वादे किए हैं, ओके, तो ये हमको किससे मिलेंगे? पवित्र आत्मा से। हालेलुया। ध्यान से सुनो, भजन संहिता 91 पिता परमेश्वर से चालू होती है, ओके, और जितने भी उसके वादे हैं वो हमको मिलेंगे पवित्र आत्मा के द्वारा। कैसे? इफिसुस अध्याय 1 वचन 13 से 14, एफिशियंस चैप्टर 1 वर्स 13 to 14, आई विल रीड। जो उसी में तुम पर भी, जब तुमने सत्य का वचन सुना, जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है, और जिस पर तुमने विश्वास किया, प्रतिज्ञा की हुए पवित्र आत्मा की छाप लगी, वह उसके मोल लिए हुओं के छुटकारे के लिए हमारी मीरास का बयाना है, कि उसकी महिमा की स्तुति हो। हालेलुया। तो ये जितने भी वादे हैं पिता परमेश्वर, वो सभी वादे तुम्हारे लिए है। पवित्र आत्मा भी तुम्हारे लिए। वो पवित्र आत्मा क्या है ना, पिता परमेश्वर की एक गारंटी है तुम्हारे लिए कि ये वादे होंगे। पर ये वादे कैसे पूरे होंगे, फुलफिल कैसे होंगे? तो ये फुलफिल करने के लिए ध्यान से सुने, एक ही एक्सेस कोड है। क्या है मालूम है? सीक्रेट प्लेस। वही उसका एक एक्सेस कोड है। अब हम जानेंगे कि सीक्रेट प्लेस क्या है, यानी गुप्त स्थान। जो भी परम प्रधान के छाए हुए स्थान, वो छाए हुए स्थान, वो छाया हुआ स्थान क्या है वो हम देखेंगे। यूहन्ना अध्याय 14 वचन 6, जॉन chapter 14 verse 6। Jesus said to him, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. यीशु ने उससे कहा, यीशु ने उससे कहा, मार्ग और सत्य और जीवन में ही हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। तो ये जो गुप्त स्थान है, ये जो सीक्रेट प्लेस है, वहां तक हम कैसे पहुंचे? वहां तक यीशु मसीह हमको पहुंचाता है। तो ये जो सीक्रेट प्लेस है, ये खुद यीशु मसीह है। हालेलुया। वो ही एक्सेस कोड है। तो जो कोई भी यीशु मसीह को स्वीकारेगा, जितने भी भजन संहिता 91 में जितने भी वादे हैं जो पिता परमेश्वर ने की है, जो आपको मिलेगी पवित्र आत्मा के द्वारा, पर पूरी होगी यीशु मसीह के द्वारा। हालेलुया। तो वो है सीक्रेट प्लेस। Those who dwell in secret place, जो भी यीशु मसीह में है, जो भी यीशु मसीह में रहता है, हालेलुया, सिर्फ वो ही पिता परमेश्वर के पास जा सकता है।
हालेलुया, है ना ये बड़ी बात। तो देखो, फर्ज करो कि भजन 91 एक संदूक है आशीषों का, पर उसकी जो चाबी है वो क्या है? मती 6 में द लॉर्ड्स प्रेयर। हालेलुया। यीशु मसीह ने सिखाई हुई प्रार्थना, वो उसकी चाबी है। जिस हिसाब से आप जाओगे उस हिसाब से आपको सब चीजें मिलेगी। जितने भी आशीष है इस दुनिया में वो सब आपको मिलेगी, पर आपको यीशु मसीह में क्या करना है? रहना है। अगर आप रहोगे यीशु मसीह में तो ही आप पिता में रह सकते हो। तो आप देख लो कि आप विजिटर्स हो या ड्वेलर्स हो। हालेलुया। जो ड्वेलर्स है, जो बच्चे हैं ना परमेश्वर के, वो हमेशा उसके निकट रहते हैं और वो हमेशा ये करते कि आज मैं ऐसा कुछ करूंगा नहीं जिससे मेरे पिता को आज नाराजगी हो मुझसे। हालेलुया। तो वो जितने भी इस दुनिया में पाप है उससे वो दूर रहेगा, और अपमान के बारे में तो वो सोच ही नहीं सकेगा। कोई भी एक अच्छा बेटा अपने पिता का कभी अपमान नहीं करेगा। हालेलुया। वैसे ही कोई भी एक अच्छा क्रिस्ती अपने पिता परमेश्वर का अपमान करेगा नहीं, क्योंकि वो जानता है उसकी उपस्थिति में ना ताकत है। इसके लिए बाइबल में लिखा है वर्शिप लॉर्ड विद ट्रेम्बलिंग एंड फियर, है ना। जरूरी है ये। हालेलुया। क्योंकि इससे पता चलता है कि आप पिता को कितना मान, कितना सम्मान देते हो, कितना रिस्पेक्ट करते हो। तो देखो, ये जो हम प्रार्थना कहते हैं ये कोई मामूली प्रार्थना नहीं। किससे प्रार्थना करते हैं? ये भी कोई मामूली नहीं है, सुप्रीम पिता है वो। हालेलुया। सर्वशक्तिमान पिता, उसके उपस्थिति में आप आते हो तो आपके जीवन में बदलाव होना ही है। पर मैंने आपको अभी क्या तरीका भी बताया है, उसका प्रारूप भी बताया है, प्रोसेस भी बताया है, मैंने उसका आपको फॉर्मेट भी बताया। उस हिसाब से करो, बाइबल में पढ़ो। और जिन लोगों ने अभी तक यीशु मसीह को नहीं स्वीकारा उनको स्वीकारो और देखो कि कैसे आपके जीवन में यीशु मसीह बदलाव लाते हैं। हालेलुया। हम प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, मैं धन्यवाद देती हूँ आपके इस प्रचार के लिए, और मैं उम्मीद करती हूँ कि इस प्रचार द्वारा आपके बहुत सारे बच्चों की आंखें आज खुलेगी और वो आपके और निकट आएंगे। और मैं प्रार्थना करती हूँ कि पिता, ये आपके जितने भी बच्चे हैं वो आपके निवासी बने, आपके बच्चे बने, ना ही मेहमान। ये प्रार्थना में यीशु